ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 5 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है और एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? 2 प्रश्न है। उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। जब खाली होते अकेले बैठे हुए तो ये प्रैक्टिस करो। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पार्ट हम आत्मा बजाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन, सोल कॉन्शियस बन, बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। जीते जी जैसे मौत की अवस्था में रहना है, सबको भूल जाएं। बुद्धि से भूलना, रहना तो सबके साथ में ही है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप हुए मर गई दुनिया। हम मरे, दुनिया मर गए। पीछे चले ना चले भाई, जो जाने वाला हम खुद चले गए तो पीछे दुनिया चल रही नहीं चल रही, हमें क्या मतलब। इसलिए बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। उड़ाना माना भूलते जाओ। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते, पूजा करते। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है ना। आज बाबा विशेष देखो योग करना सिखा रहे हैं, तो मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ करना नहीं है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा खुद करते हैं तो बच्चों को भी सिखाते, बच्चे ऐसे करो। वो फिर तुम बच्चों को भी समझाते। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है।
बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। जितना शिव बाबा को याद करेंगे, मन हमारा शांत है, स्थिर है, हाँ, तो अपने आप ही आत्मा में बल बढ़ता जाएगा, तो आयु भी बढ़ जाएगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या शिव को कोई याद करते हैं ना, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें। तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना। बाबा कह रहे सारा ज्ञान बाप में ही है ना चक्र का, वो फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। भाग्यशाली रथ कौन सा? ब्रह्मा बाबा का, जिस रथ पे शिव बाबा आए, देखो ज्ञान सुना रहे, तो ये भाग्यशाली रथ। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं है। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उसको कहा जाता एकांत। एक के अंत में खो गए, बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। अब उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। लेकिन उनकी वो कोई यथार्थ याद नहीं है, वो तो घर को याद करते, ऐसे बैठ जाते तपस्या में, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, और यहाँ तो धक्के खाने की बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा का परिचय मिल गया, बाबा से रिश्ता जुड़ गया, तो उस खुशी से याद करते। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, तो ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे बाबा कह रहे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं, तो जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है। बाबा के इतने सारे सेंटर, तो सब दुकान है ना बाबा के, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती तो नींद ही फिट जाती है। तो ये भी तो व्यापार है ना। बाबा कितना बड़ा शर्राफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। मट्टा सट्टा माने पुराना लेके बाबा नया देखो दे देते बच्चों को। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते। बाबा कहते अपना ये तन मन धन सब पुराना जो भी है ना जर्जर, इसको सफल करो, श्रेष्ठ शुभ काम में लगाओ, तो भविष्य में तुमको देखो नया दे दूंगा, कंचन काया दे दूंगा, श्रेष्ठ सुमन दे दूंगा। और कितना की चार धन होगा सतयुग में, जो सोने के रतन जड़ित महल मिलेंगे। तो बाबा कहते इतना देखो ऊंचा तुमसे बिजनेस कर रहा हूँ, तो अपना सब कुछ
हाँ, श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। तो पुराने शरीर आदि लेकर नया देता हूँ, सबको रास्ता बताते हैं, ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। हाँ, जो बिजनेसमैन होगा उसको रात दिन क्या चलेगा, बिजनेस का ही ख्याल रहेगा। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे करो। हाँ, जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी देखो जागते हैं। नहीं, अभी देखो जब दीपावली आएगी नवंबर महीने में, तो सब क्या करेंगे, देखो रात रात जाग के भी दुकान वाले पहले से, महीनों पहले से तैयारी करने लगते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है, शादियों की सीजन है, त्योहारों की सीजन है। तो सारी सारी रात देखो दुकान खुली रहती है। बिजनेसमैन को बहुत आनंद आता है उसमें करने में। हाँ, नींद भी नहीं आती है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। तो ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। बाबा कहते रात को जल्दी सो जाओ, 2 बजे उठो, 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो। हाँ, वो कमाई का समय है। उठ के बाबा को याद करो, ये आत्मा की कमाई जो हमारे साथ जाएगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। तो अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है, ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, दादियाँ सुनाती हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे, है ना, बैज लगाओ फिर सेवा करो। सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सब कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। बाबा कह रहे ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्होंने राजधानी थी ना। 9 लाख पॉपुलेशन थी, तो सारे ही सतयुग में थे उस समय। तो ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अब बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मनी मन से शिव बाबा को याद करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले मुआफिक बना रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। यह गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा है। वो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये देखो देवी देवता जैसे बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार देखो दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से देखो स्थापन कर रहे हैं, फिर तुमको खुशी भी रहेगी।
बाबा ने कहा याद में रहने से ही तीर लगेगा। जितना शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना ज्ञान का तीर औरों को लगता रहेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। बाबा के बाहर वालों से ईर्ष्या नहीं करना, तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम में आता है। हाँ, जो भी यज्ञ में देखो लगाते हैं। अभी देखो मधुबन बेहद के घर में बाबा का सेवा के लिए ट्रक जा रहा है वहाँ। अनाज सब अब जो जाएंगे बाबा के बच्चे तो खाते तो खुद ही हैं। हम सबके लिए खुद ही बाबा, देखो बाबा कहते तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारे ही काम आता। बाबा तो एक दाना भी नहीं कुछ खाते। जो भी हम मकान बनाते, बिस्तर बनाते, जो भी करते, रजाई गद्दा जो भी बाबा के यज्ञ में किया तो बच्चे ही सुख उठाते। तो बाबा ने कहा बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम में आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे ही काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम बच्चे जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, कहाँ से आएगा? कोई काम करता नहीं, जमीन देखो बंजर होती जा रही है, कैसे मिलेगा? कहीं प्रकृति साथ नहीं देती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता, तो भी समय आएगा। बच्चे बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। जो इस ईश्वरी परिवार के होंगे, कलम होगी देवी देवता धर्म की, बाबा कह रहे वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, तो स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आते हैं। और ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पार्ट बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक पिछाड़ी में आते रहते हैं, वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगा कर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है ना। सैपलिंग गमले में छोटे छोटे लगाते हैं, फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको जमीन में फिर से देखो बना देते हैं, उनकी क्यारी वगैरह, फिर वहाँ सब अपना उगते रहते हैं। तो बाबा कह रहे तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तो ये भी क्या है, बाबा सैपलिंग लगा रहा है। पौधे घर नहीं होते, पौधे लगाते छोटे छोटे माली, और फिर उनको एक जगह पहले तैयार करते हैं और फिर उनको जहाँ धरनी में लगाना होता वहाँ लगा देते, तो बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं उनके। फिर तो तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते अभी तो कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े, फिर बाबा आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं। गोला कौन सा? सृष्टि चक्र, और झाड़ कल्प वृक्ष का।
बाबा ने कहा बहुत कीमती देखो चित्र हैं, एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। अपने सिविल लाइन सेंटर पे दादी जी ने सारे चित्र ट्रांसलाइट के बनाए थे। सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा था, त्रिमूर्ति का, हाँ, सब चित्र ट्रांसलाइट के अंदर से लाइट जलती थी और सब दिखाई देता था, बहुत सुंदर। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे ही चित्र चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। हाँ, अच्छे अच्छे चित्र बने होंगे तो सेवा भी बहुत अच्छी होगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे। क्या बाबा कह रहे हैं, अभी तो बहुत ढेर आने वाले, ऐसा समय आ रहा, सब टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले सब आएंगे। बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामानुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं। बाबा कह रहे पढ़ाई की तो मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामानुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बहुत सहज है। बाबा कहते 100 माइल का ले लो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का, ट्रेन में बैठ जाओ, टिकट ले लो और ट्रेन में जितने बैठे हैं उनको एक एक डिब्बे में जाके देखो ईश्वरी संदेश सुनाओ। कितना देखो बाबा सहज युक्ति बताते हैं। बच्चों को बस सेवा का शौक रहना चाहिए, शौक होगा तो कितना भी सेवा कर लेंगे। अभी तो देखो ऑनलाइन कितनी सेवाएं चल रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। और आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। और आज का वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। जैसे अपनी जानकी दादी ने 104 साल देखो, हाँ, उम्र में 104 साल की उम्र तक कितना सेवा किया। पूरे विश्व में देखो लास्ट जो महीना था, साल था उनका 2019, बहुत सेवा किया, सब जगह दादी गई, हाँ, कहीं नहीं छोड़ा, सब जगह देश विदेश सेवा किया, एक एक हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगाई।
तो बाबा कह रहे ऐसे आपकी एक एक इंद्रिय जो है ना, कर्म इंद्रिय, वो सेवा करती रहे। और आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। भगवान के प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। और आज अव्यक्त इशारे की 5th पॉइंट है, बाबा ने कहा अभी तक सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात मानना, और चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर रहो, योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर चलो, तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूरत भी बनो, ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।